बोला इसके लिए खास तुम्हें संतों के आश्रम जाना पड़ेगा, दुनिया में जाना पड़ेगा, साधुओं को ढूंढना पड़ेगा, मिल साधु संगत। बाकी घर में तो जहाँ बैठे वहां तो कोई साधु संगत है नहीं। अरे तुम खुद साधु बन जाओ पहले ठीक से। रब नू देखन वाली आंख लेके जाओ। लोगों ने ज्ञान के जो भी जुमले हैं ना, उनके अर्थ बड़े अपने अपने हिसाब से निकाल। मिल साधु संगत तो चल दिए वो साधुओं की तलाश में, संतों की तलाश में। अपना भाव ऐसा नहीं बनाते कि चितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। कहाँ तक भागोगे सोचो, कहाँ जाओगे? मन तो ऐसा गंदा है, साधुओं के पास भी जाओगे वहां भी कर्म दिखाओगे, वहां भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच देखा होगा। जहां आकार है वहां कोई ना कोई विकार तो मिल ही जाएगा तुम्हें। तो कौन से मिल साधु संगत के लिए बोला? अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया। अपने अंदर ही तुमको उस आत्म तत्व की खोज करनी, उस राम को पाना था। सही अर्थ गुरु से समझो पहले बात को। तुम खुद को संत बना लो, संत ना छोड़े संत ही। या कोई भी मिले, किसी प्रकृति का मिले, वो अपना संत पना नहीं छोड़ते, वो अपना साधु पना नहीं छोड़ते। और ब्रह्मज्ञानी की तो सबसे ऊंची नजर बोली गई है, ब्रह्मज्ञानी का देखन सब भ्रम। उसका तो देखना ही सब भ्रम हो जाता है, सब परमात्मा का देखना। इसलिए मन अपने ते बुरा मिटाना तो दिखे सकल सृष्टि साज। बहुत लोगों को ये लगता है चले जाएं, कहीं साधु संगत मिले। सत्संग में भी ज्यादा घुसोगे ना तो यहाँ भी कोई ना कोई कर्म देख ले आओ। हमने तो देखा है, 10-10 साल से आने वाले वे कब किस बात से मन उठा दें, क्या पता। मिल साध संगत भज केवल मन। तुम इधर तो मिलो पहले साध से, ऐसी संगत करो, अपनी आत्माकार वृत्ति में रहो, सच में टिको। बड़ी मुसीबत रहती है सारे समय, हम देखते हैं लोग जो है जीव भाव को और आत्म भाव को मिक्स करते रहते। गुरु बार बार अलग कराता है, वो मिक्स करके ले आता है। फिर बार बार अलग करा देता है गुरु, बैठाल करके मिक्स कर। सारे लक्षण देह के होते हैं, वो फिर अपनी आत्मा में मान लेते हैं। आत्माकार को तो वास्तव में जरूरत नहीं है, वो क्या इन बातों में जाए। आज गुरु किस बात के लिए बोलता है सोचो, कि किसी के हृदय में प्रेम है, उसका किसी से झगड़ा होता है, उसका आचरण कहीं बिगड़ता है? ज्ञान है, गुरु भक्ति है, प्रेम है जिसके अंदर, वो तो बड़े आराम से निभा ले जाता है। और तुम पीछे पड़े हो गुरु, कुंडली में कौन से दोष हैं, कौन सी बातें हैं, कुंडली मिलाने से क्या फायदा हुआ, कुंडली मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए। तो उसको ज्ञान की दीक्षा होनी बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं है तो निभा ही नहीं पाएगी, अहंकार तो उसको लड़ाता ही रहेगा, उसको दुखी करता रहेगा। सास का अहंकार सास को लड़ाता रहेगा, बहू का अहंकार बहू को लड़ाता रहेगा। और आजकल तो अहंकार के कारण और बढ़ गए हैं, क्योंकि लड़की पढ़ लिख करके कमाने लगी है, उन्हें भी अपना एम्बिशंस रहते हैं, अपना कैरियर रहता है, अपनी सोच बना के बैठी हुई है। और कोई बेवकूफी करे उन्हें पुराने वाले सांचे में ढालना चाहे कि नहीं जैसे हम चाह रहे हैं, अब तो शादी हो गई है, जैसे हम कहें वैसे करना पड़ेगा, तो वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये संस्कार तो है नहीं कि 2-4-10 साल का धीरज रख लें अपनी भावना पूरी करने के लिए, वो भी नहीं है संस्कार किसी के पास। ज्ञान से झुकना मुड़ना भी नहीं समझा उस, ना ये संस्कार उसके पास कि कैसे मैं कहीं पहुंच रही हूं तो पहले अपनी अपने प्रेम से जीतू तो सही, किसी के दिल को तो जीतू। बाकी कुंडली ली हवा में घूमते रहो।
शोध के लगन धरी थी रामचंद्र जी और जानकी की। उससे ज्यादा उस समय कौन ज्ञानी होंगे, गुरु वशिष्ठ ने शोध के लगन धरी। लेकिन फिर भी जीवन में क्या था, 14 वर्ष का वनवास, वन वन भटकना, फिर उसके बाद भी जाना सीता माता का, तो फिर से वनगमन हो गया। आज कोई साधु सन्यासी बन के घूमे और एक रामचंद्र जी वन में गए, कुछ अंतर समझ में आता है? वो क्यों गए? वो उस समय उनके पिता की आज्ञा बन गई थी, वो एक उनके वचन का धर्म बन गया था। रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाए पर वचन न। उनकी रीत थी उनके कर खानदान की, उस कारण। ये थोड़ी थे वो इच्छा से गए थे वनवास। हाँ, उनके अंदर ज्ञान इतना सुंदर था कि चाहे महल में रहे चाहे वन में रहे, उनके अंदर कोई आत्म विक्षेपता नहीं है, कोई विक्षेपता नहीं है उनको। फिर वनवास से लौटने के बाद बड़ी कुशलता से राजकाज संभाला। तो दोनों में अंतर नहीं है। कहा जरूर गया कि राम वन में गए तो बन गए। अब हम सोचे हम वन में जाएं तभी बन पाएंगे। हम भी जंगल जंगल घूमे, कहीं गलती से साधु की जगह साधु बन गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साधु बन नहीं पाए, साधु और बन गए। ध्यान रखना, इसलिए गुरु के पास पहले सही समझ लो, ये ज्ञान की समझ लेकर के चलो, कैसे रहना है, कैसे चलना है। प्रारब्ध अगर कभी तुमको ऐसे कहीं ले जाती है, तो किसी को ट्रांसफर लेके जाता है, किसी को कोई और बात लेके जाती है, तो जाना पड़ता है ना, परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। और एक झंझट है, झंझट कह के भागो, कहीं भी जाओगे वहां झंझट के कम मिलेंगे? क्या मिलेगा फिर? अपने घर में तो फिर भी सम्मान से रह सकते हो, और कहीं जाओगे तो कोई क्या विश्वास करेगा? तो उसके लिए तुम्हें फिर थोड़ा बहुत तो स्वांग रचना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी, फिर तो थोड़ा सा दिखाना ही पड़ेगा, भाई गेरुआ वस्त्र पहन लो, तिलक छापे लगा लो, ऐसे चलो, थोड़ा भगवान का नाम तो दिखाएं किसी को, तब तो कोई थोड़ा सम्मान देगा। मैंने कहीं फटेहाली ज्यादा दिखा दी तो वैसे ही कोई नहीं पूछने वाला। कुछ राम नाम धन कमा लो, ऐसे कमाई तो वो भी है। तो दुनिया में सब पूछते हैं आप पे कैसे, जब तक आपके पास है पैसे, तो ज्ञान के बाद ही तो पूछेगा कोई तुम्हें। ज्ञान का भी अकाल पड़ा हुआ है, तो कैसे कोई पूछेगा? तो चारों तरफ से हमारे ज्ञान की इन बातों को समझना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए बहुत जल्दी। देह है, देह के सब गुण दोष होते हैं, देह के प्रभाव होते हैं। देह के लिए सारी ज्योतिष बनी हुई है, इसी के लिए सब ये गणनाएं बनी हुई हैं, विद्वान लोगों ने खोज कर रख दिया। लेकिन जब गुरु से आत्म ज्ञान मिल जाए तो इन प्रश्नों में उलझना क्यों? जब जान लिया कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, आत्मा में तो कोई भेद नहीं। बाकी दुनिया में आप पहले से ही धारणा बना लेंगे, सगाई शादी तो कर दी थी पर इनके गण मिल नहीं रहे थे, लड़के और लड़की के, तो वैसे ही नहीं मिलेंगे अगर स्वभाव उनका अच्छा नहीं है। कहां से स्वभाव मिलेंगे? गुण दोष मिल ही नहीं पा रहे हैं, अहंकार टकराव करता रहेगा। और जो दिल मिला लेते हैं अपना, तो देखो, कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हारा साउथ इंडिया का बच्चा और ये नॉर्थ इंडिया की बच्ची बड़े प्रेम से रह रहे हैं, क्योंकि दिल मिला हुआ है। उसको ये संस्कार है कि मैं जिस परिवार से जुड़ी हूँ उसकी मान मर्यादा मुझे संभालनी है, वहां मुझे प्रेम देके चलना है। आजकल बच्चे जो इस संस्कार से में बंधे रहते हैं कि भाई ठीक है, एक माँ बाप मेरे हैं तो एक माँ बाप मेरी पत्नी के हैं, उसके माँ बाप का भी उतना ही सम्मान मुझे करना है। लड़की भी ये समझ रखती है कि मुझे भी अपने पति के माँ बाप का सम्मान रखना। पर जब ये सब भावनाएं नहीं है, तो वहां तो फिर रोज झगड़े हैं, रोज झंझट है। फिर कितने भी अच्छे गुण मिला लेना, 28 के 28, 36 के 36, अंदर संस्कार नहीं है तो फिर निभा के दिखा लें। पंडित जी ने धीरे धीरे ब्याह कर, पंडित जी चौथा ब्याह पढ़ा रहे थे उस दिन। अब पंडित जी को ना झपकी आ रही थी, ऊँग रहे थे, रात को बहुत देर हो गई थी। पंडित जी अच्छे से मंत्र पढ़ना, सारे मंत्र अच्छे से पढ़ना, जैसे की शादी थी बड़े उत्साह से बोल रहा, अच्छे से फेरे करवा देना,
पंडित जी को झोंके आ रहे थे। एक फेरे के बाद वो रुक गए ऐसे। अरे पंडित जी ढंग से फेरे कराओ। बोले सुनवे, निभनी होगी तो एक में निभ आएगी, ये तो साथ में ही नहीं निभने वाली, किसी गलत फहमी मत रहे। तो ये सब अंदर का खेल है। इसलिए गुरु के शरण में आए हो तो पहले आत्मज्ञान से आत्मा की ही बात करो। और किसी फजीते में जाओगे तो तर्क वितर्क अनेक है, अनेक शाखाएं। ज्ञान का एक ही बात है, ज्ञान में एक ही बात नजर आती है सर्व से प्यार। इसके बाद सब मेरा ही अपना आप। वहां तो कुछ बनना बनाना भी खत्म हो जाता है। दुनिया में कैसे सुखी हो पाएंगे? जो मांग भरती थोड़ी है, मांग बढ़े आती है, जबकि क्रिया तो की आती, मांग भर गई, चलो आज इस लड़की की आस से। लेकिन वो तो और मांग, मुंह खोल के और मांगना शुरू कर देती है, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए, ये सब। तो वो सुखी रहेगी कभी शादी के बाद? ऐसे लोग सुखी रह पाते हैं? वो तो रोज ये नहीं है हमारे पास, इसके पास ये है, मेरी बहन के पास ये है, मेरे पास ये कब होगा। दुखी सी रहती है, कभी बोल के दुखी, कभी लड़के दुखी, कभी अंदर ही अंदर दुखी, उड़ के जल के दुखी। सब बैठी तो है सब, पूछ के पूछो लाए देखो, नानक दुखिया सब संसार। ये तो गुरु मिलने के बाद स्टॉप लग गया होगा अगर चाहना हो। अगर ये बात समझ में आ गई, मुझ आत्मा में कुछ भी चाहना नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तब जाकर के ये झंझट रुकता है, रुकता तो। तो सबको संस्कारित करना है तो करो फिर ज्ञान की समझ से। बाकी तो ये फिजूल की बातें होती रहेंगी, करते रहना, इन्हीं के आधार पर देखते रहना, थोड़े नहीं मिले थे, ये नहीं मिले थे, ये बात ऐसे थी, ऐसे थी। समझदारी तो यही कहलाई आ रही है आजकल, अगर पत्री मिलानी है तो सास बहू की मिला लो। ये तो एक अलग चीज हो गई है, वैसे ही पहले ही सेट हो जाता है कि सास के संग रहना ही नहीं है, लड़का जहाँ जॉब कर रहा है वहीं जाना है, पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही दिमाग में ऐसे बैठा लेते हैं। और उसके बाद भी संस्कारों का इतना अभाव है कि अगर 2-4 दिन भी कभी परिवार के साथ रहना पड़े तो रह नहीं पाते। वो इतनी दुखी सी होती है वहां जाकर, परेशान सी होती। क्या किया जाए? बाकी वहां प्रेम की कुंडली अगर मिल जाए तो शायद गुरु ने यहाँ मिलवा दी होगी बहुत लोगों की। कुछ फर्क पड़ा है सत्संग से? कुंडली मिलनी शुरू हो गई? तुम्हें तो कभी ऐसा रोल करता नहीं देखा। तो विधायक जी की पत्नी को देखा, वो देखो कि सबके लिए कैसे हॉस्पिटल पहुंच, क्या धाकड़ रोल करके आई, खबरदार डॉक्टर साहब वहां से के आई। और केशव भैया का अच्छे से देखभाल करना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बात हो तो मेरे मेरे को तुरंत बताना। पड़ोस का धर्म निभाया, प्रेम का धर्म निभाया। तो ये मिल जाए ना मन, ये सत्संग से आता है। हर एक से अब अपने विचार क्यों नहीं मिला लेते, ख्याल क्यों नहीं मिला लेते? जब कोई बुरा है ही नहीं, मर भले मन के वास्ते, तो कब तक हम मेरे धारणाओं से बंधे रहते हैं? बिना हम समझ गए क्या हुआ होगा, अपने ही मन से समझ गए क्या हुआ होगा, कुछ हुआ ही नहीं होगा। हुक्म है, इतना जानो, हर हर एक का अपना अपना स्वभाव है, अपना संस्कार है, अपनी बात है, अपनी अपनी बात लेने का तरीका है, अपनी बात समझने का तरीका है। और हर जगह आदमी की वही है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही इनको सोचना चाहिए, वैसे ही ये मान जाना चाहिए। मैंने कहा आज ही मेरी बात मान जानी चाहिए, आज ही मेरी बात वैसे हो जानी। ये तुम्हारा भरम है, खुद ही अपनी धारणाएं बिगाड़ती रहती हो, और फिर अकबर की तरह हैरान होती हो जी मेरे लिए ऐसे क्यों सोच रहा है। तो पहले ये तो सोचो अकबर ने क्या सोचा था, क्या सोच लिया था अकबर ने? इस पर टैक्स लगा दूं, वक्त हमारे यहाँ होगा, ये इतनी लकड़ी ले आता। तो मन अपने ते बुरा मिटाना, ज्ञान में आने के बाद अपनी वृत्ति को देखो। कल भी बात चली थी, बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो दूसरों को अच्छा समझ रहा है। आपस को जो कछु ना जनावे सोई पंडित फिर ना पाए। जो अपने को कुछ नहीं जनवाता, भी नथिंग होता है। जो दूसरे को बड़ा वही होता है जो दूसरे को बड़ा और अच्छा समझ रहा होता है। सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया और प्रभु की रजा में राजी रहना सिखा दिया।
नहीं तो एक बड़ा जबरदस्त ध्यान रखना, वो अज्ञान का अहंकार तो फिर भी ऐसा है, बिल्ली मरे तो तुम उसे घर से निकाल सकते हो। देखिए घर में बिल्ली मर गई तो उसको बड़ा बिल्ली से प्यार था, दुख लगा उसे, वो बिल्ली को लेकर के गंगा जी में बहाया, उसके मर गया। अब ऊंट मर गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, वो इतना अकड़ गया कि सबरे खिड़की दरवाजे तोड़ने पड़े, वो निकले कैसे बाहर। तो गुरु जी यही कहते थे, बोले जीव भाव का अहंकार तो फिर भी बहुत छोटा है बिल्ली ऐसा, वो तो फिर भी गुरु निकलवा देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान सुनाएगा तो वो निकल जाएगा। पर कहीं तुम्हारे अंदर मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, ये अहंकार आ गया, अरे बाप रे, फिर तो ये मकान टूटने पर ही निकलेगा, इससे पहले निकलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। औ कछु नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सत्य स्वरूप में आनंद स्वरूप। कहानियों में अपने को उलझा लेते हैं। कल भी कोई विचार कर रहा था कि कैसे कैसे मतंग ऋषि ने कह दिया होगा, विचार की बात तो है, कितने साल पहले कह दिया था, सोचो। अभी राम का जन्म ही नहीं हुआ था, तब मतंग ऋषि ने उसको बोल दिया था सबरी को कि तो धीरज रखना, तेरे पास राम आएंगे। उत्सुकता होती है भाई, गुरु के मुख से वचन निकला है, कौतूहल हुआ उसको, "ये कब आएंगे गुरुदेव, मुझे बताइए तो सही, कब तक कब आ पाएंगे राम"। बोले आएंगे, समय लगेगा। बोले "हाँ, कितना समय लगेगा"। कहते हैं अभी तो राजा दशरथ शादी करेंगे कौशल्या से, हैं, अभी कौशल्या से शादी करेंगे। बोले फिर राम पैदा हो जाएंगे फिर आएंगे। अरे बोले भाई उसके बाद के कहीं से शादी करेंगे। तो अच्छा फिर आ जाएंगे। अरे अभी यहाँ से कहाँ से आएगा, अभी तो सुमित्रा से शादी होगी। बोले फिर सालों तक उनके बच्चे नहीं होंगे। सुन तो सही बोले पूरी बात, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। फिर एक दिन यज्ञ करेंगे, फिर यज्ञ से उनको फिर फल मिलेगा, यज्ञ के फल को वो अपने पत्नियों को देंगे, फिर वही कहीं आस बंधेगी तो फिर वो राजकुमार उत्पन्न होंगे। अच्छा तो अरे यार पैदा होते ही कोई चल के आ जाएगा क्या, इतनी अधीरज हो रही है। उसको लग रहा था भगवान ने बोला है मेरे प्रभु आएंगे तो कैसे आएंगे। बोले उसके बाद वो बड़े होंगे, विश्वामित्र के आश्रम जाएंगे, फिर वहां से लौट करके आएंगे, फिर उनका विवाह होगा। सुनते रही बेचारी क्या करे, फिर कैकेयी का मत फिरेगी, वो उनको वनवास भेजेंगे मंत्रा के कहने पर। फिर जब वनवास में जाएंगे, बोले फिर आ जाएंगे, सीधे आ जाएंगे। बोले, अभी रुक जा भैया। उसके बाद वो वनवास काटेंगे, फिर अंतिम 2 सालों में उनकी पत्नी चोरी होगी। पत्नी चोरी होगी तो पत्नी को ढूंढते ढूंढते वो दक्षिण भारत की तरफ आएंगे है, तब तेरे पास वो आएंगे। सोचो, राम के जन्म से कितने पूर्व उनके गुरु ने उनके लिए बता दिया था। तो अभी इतना इंतजार करना है कि तुम्हें ऐसा गुरु मिला है जो अभी का अभी तुम्हें राम मिला दे, जो एक पल में राम मिला दे। कौन से राम में मिला देता है, बैठते बैठते आत्मा राम का तुम्हें उपदेश देता है। अब तुम्हें उस राम की प्रतीक्षा करनी है तो बैठे रहो। ऐसा कोई राम तुम्हें बाहर से आके मिलना है तो इंतजार करते रहो। हमें तो ऐसा सच्चा गुरु मिला है, एक पल में राम मिला दे, करे ना आना कानी। हमें पता भी नहीं था कि वो राम से मिलवाने वाला है, लेकिन मिलवा देता है, क्योंकि वही है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु। तो ऐसे गुरु से मिलने के बाद इन प्रश्नों में क्यों रजते, तो अपने आत्मा राम में आके टिको। आत्मा का अभ्यास अभी करते नहीं और इन बातों में लग जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, ये गाथा कैसे लिखी गई है, ये बात कैसे लिखी गई है। वो एक सवरी ऐसे शब्द को सिद्ध करने के लिए, भाई तू इतना सवर रख सकेगी, तुम्हें इतना सवर है। और राम ने भी आने के बाद यही बोला, सवरी ने कहा ये तो भगवान बड़ी बुराई में भी एक अच्छाई छुपी हुई है कि माता सीता चोरी हुई तो रावण के वध करने के बहाने, रावण के युद्ध के बहाने आप जो है इधर आ रहे हैं, खोजते हुए इधर आ रहे हैं। राम हंसने लगे, बोले क्या माता तुम भी क्या समझ रही हो, रावण को तो मेरा लक्ष्मण अपने अंगूठे से तीर चला के भी मार सकता है, उसके लिए थोड़ी, ये तो लीला मुझे करनी थी, तुम्हारे पास आना था।
एक होता है कहता है वहां जा रहा था इसलिए तुमसे मिल लिया, और एक इसको प्रेम होता है, हृदय में भाव होता है, अंदर से किसी को प्रेम देने की भावना होती है, तो क्या कहता है, अरे खास आया हूं तेरे पास, दिल नहीं कर रहा था तुमसे मिलने का, बहुत ऐसे दिल कर रहा था इसलिए आया। और एक जाते ही कह देता अच्छा उधर जा रहा था, तो वो भी समझ जाता जा रहे थे यहाँ से निकल रहे थे पानी पीना था इसलिए चले आए। तो बात करने राम को तो अकल है ना, राम ने कितना सुंदर तरीके से रखा है, तो मैंने कहा तुम खोजने के लिए आए हो, बोले ना माता तुमसे मिलने आया हूं बस। क्योंकि दुनिया तो ये पहचाने कि हमेशा एक राम ने जब सबरी जैसे का साथ किया है, हमारे देश में कोई भी आदर्श बने कब बने, तब मोदी जी ने जब हर जनजाति का ऐसे कल्याण की भावना उठाई है, तभी तो वो जैसे राम राज्य लाने के लिए संकल्प कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे। फिलहाल तो मामला बहुत गड़बड़ कर दिया, कल कहीं हवा बदल गई तो उल्टा सीधा सब कुछ भी हो सकता है, फिर बैठे रहना आराम से। नहीं साइकिल वाले सबरे भूल में आ जाएंगे। लेकिन बटन जरूर दबाया ना, सो 9 बजे हम लोग मिले हैं तो सबके हाथ पर निशान होना चाहिए, इतने तत्पर रहना, इतने अपने अपने आसपास जो भी बूथ है उस पर इतने अलर्ट हो करके 6:45 से ही घर पर निकल जाना, नाश्ता अपने पास रख लेना, भूख लगे तो खा लेना, युक्ति से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ लोग अगर ऐसा लग रहा है तो लौटते में डालते यार, लेकिन होना चाहिए उत्साह, ये बड़े आगे से ये दिन आता है, तुम्हारा एक मत निर्णायक बनता है तो जरूर लेना, ध्यान रखना इन सब बातों का। लेकिन गुरु ने हमको जो आत्मा की समझ दी है, उनके बाद इन सब बातों पर कोई जरूरत नहीं पड़ती। बस भगवान को पाने के लिए किस चीज की जरूरत है जरूरत भगवान पाने के लिए, जिसके हृदय में ऐसा प्रेम है ईश्वर के लिए पाने के लिए लगन, तो देखना उसका घोड़ा अपने आप गुरु के दर पर मुड़ के आएगा, जिसे लगन सच, जिसे केवल सच चाहिए। एक तो उसको कहीं तृप्ति आएगी नहीं, कितने भी भटकाव में चला जाए तो मत मतांतर बड़े सत्संग है, बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हैं, बड़े महाराज बैठे हैं, कहीं उसका मन संतोष में नहीं आएगा। क्योंकि जब सही गुरु उसके जीवन से सही मार्ग देगा, सही कर्म कर्म कराएगा उसके जीवन से, तभी उसको शांति आएगी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पास, पर क्या करे, सच्चे गुरु के पास कुछ बात भी अलग होती है। जैसे हारमोनियम सिखाने वाले के पास रेट लिस्ट लगी हुई थी, भाई जो हारमोनियम बिल्कुल नहीं जानता उसके लिए 10 रुपए, और जो सारे गामा निकालना जानता है उसके लिए 100 रुपए, और जो गाने वाने भी निकाल लेता है उसके लिए 1000 रुपए सिखाने के लिए। किसी ने कहा उल्टा तो नहीं लिख दिया जनाब आपने, वो पहले ही सब निकालता जानता है उसके लिए 1000 रुपए, और उसके लिए आपने 100 रुपए लिखी सारे गामा जो निकालता है, और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए 10 रुपए लिख दिया आपने केवल। बोले सही लिखी है, मुझे पता है ये बात, क्योंकि जो ये भावना रख के आता है मैं जानता हूं, उसका गलत भुलाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो सरलता रख ही नहीं पाएगा गुरु के पास, बी नथिंग होके बैठ ही नहीं पाएगा बेचारा। वो पहले ही ये जानेगा कि तो मैं जानता, वो भला ही नहीं पाता है, तो उसको सीखना ये, वो आत्म तत्व नहीं सीख पाया, वो ज्ञान की होशियारियां सीख जाएगा। हमने देखा हमारे यहाँ सत्संग से बहुत से लोग होशियारियां सीख सीख करके बहुत आनंद आता है। निष्कामी गुरु के वचन होते हैं, यूज करते हैं, बड़ा लाभ होता है। लेकिन पूरा लाभ तभी रहता है जब अंदर में फंस जाए, अंदर से ऐसी बेफिक्री आ जाए, अंदर से ऐसा परमात्मा के भाव में आ जाए, जुड़ जाए उससे अंदर से। तभी बोला ज्ञान में आ रहे हो तो देखना तुम्हारा चित्त कैसा है। अंदर गुरु के पास आने से पहले सोचना चाहिए तुम्हारा चित्त है कैसा। बोला रुई की तरह है, या भूसे की तरह है, या घी की तरह है, या मधु की तरह है। 4 प्रकार बोले गए हैं बड़े सुंदर से।
चित्त, चित्त कैसा है तुम्हारा? एक तो रूई की तरह, पक सीने आग लगी, पक सीने जल गया, फिर बुझ गया। रूई में कभी आग लगती है देखा करो। तो चित्त कैसा है? बड़ी जल्दी किसी के यहाँ किसी के पास गए, उसकी बात से प्रभावित हुए, फिर थोड़ी देर बाद खत्म। रूई की तरह, आग भी जल्दी लग रही है, बुझ भी जल्दी रही है। तो ऐसा चित्त होता है किसी किसी जिज्ञासु का, ज्ञान में आने के बाद आएगा, आग लगेगी, फिर बुझ जाएगी। फिर दूसरा बोला भूसे की तरह, धीरे धीरे सुलग रही है, धीरे धीरे सुलग रही है। भाई कितने सालों से आ रहे हो सत्संग? 20 साल से आ रहे हो, कोई परिवर्तन आया नहीं? आना। तो भूसे की आग होती है, वो सुलग रही है, हालांकि आता है परिवर्तन, आग लगती है, उसके विकारों में कमी आती है, लेकिन वो इतना धीरा होता है वो प्रोसेस कि वो कोई उपयोगी नहीं होता। बहुत धीरे, शांति आती रहती है। तो ज्यादातर लोग ये भूसे की आग वाले आते हैं, धीरे धीरे सुलग रहे आग, उसके बाद लंबा टाइम लगाते रहते, लॉन्ग रूट। थोड़ा सत्संग, थोड़ी फिर माया में घूम लिए, फिर ये कर लिए, थोड़ा वहां उधर भी जाना जरूरी है, इधर भी करना जरूरी है, वो पूरी उनके अंदर लगन नहीं लगती ज्ञान की। वो सब जगह अपना चित्त ऐसे भटकाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कर। तीसरा बोला घी के समान। घी होता है वो जैसे आग लगती है उसमें, एक तपस्या से बनता है। देखो एक तो जब दूध जो है बहुत तपस्या से गुजरता है, खौल लगती है उसमें, जामुन लगता है, दही जमता है, दही के बाद उसमें फिर मथनी लगानी पड़ती है, फिर लौनी निकालते हैं, फिर उसको मक्खन को तचाते हैं, तब कहीं जाकर के छुपा तो उसी दूध में होता है वो, लेकिन तपस्या से जब गुजरता है तो वो घी में परिवर्तित होता है, एक लंबे समय की। बोले कहें दूध में, दूध से आप दीपक जलाना चाहो जल जाएगा, लेकिन घी से जलाओगे तो जलता रहेगा। और सारा घी निकला कहां से? है तो दूध में ही, उससे नहीं जलेगा। तो है तो ब्रह्म तुम्हारे भीतर ही, शक्ति तुम्हारे साथ ही है हमेशा, एक क्षण के लिए भी तुमसे अलग नहीं है, लेकिन वो अभी कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा। और वही जब घी के समान हो जाती है तो उसमें एक ऐसी अग्नि जलती है ऐसे, वो तुम्हारे पांचों विकारों को भस्म करती है। तो गुरु अपने साथ बैठाल बैठाल करके सही समझ दे दे करके हमको घी जैसी इसमें तपस्या में लगा देता है और बदलता है इसको ऐसे। तब कहीं जाकर के वो ज्ञान की अग्नि जलती है अंदर में, तो वो पांचों विकार भस्म होते हैं। अग्नि दग्धे कर्माणि, हमारे कर्मों का नाश करती, हमारे विकारों का नाश करती। तो चित्त की वृत्ति जिसकी ऐसी होती है, इतनी सावधानी से ज्ञान सुनता है, सत्संग में आकर के अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास करता है, और जल्दी से जल्दी अपनी वृत्ति ऐसी बनाता है। चौथी बोली गई है वृत्ति मधु की तरह, मिठास। कितनी मेहनत करके वो देखो शहद बनाती है, उन्हीं फूलों से शहद निकालती है मधुमक्खी, और ऐसे निकालती है फूलों का कुछ बिगड़ने भी नहीं देती। तो ऐसी ट्रेनिंग हमें सच्चे गुरु से मिलती है, हमको उसी घर गृहस्थ में रखता है, और उसी घर गृहस्थ से हम अपनी ब्रह्माकार वृत्ति को बनाते हैं। इतने निष्काम भाव से गुरु जीना सिखा देता है, प्रेम भाव से जीना सिखा देता है। सकल के मध्य सकल ते उदास, और वहीं से हम वो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी। ऐसी सुंदर समझ गुरु देता है कि ऐसा हर वक्त ब्रह्म का ऐसे भाव बनने लगता है, धीरे धीरे सब में भगवान का भाव बनने लगता है। मेहनत चलती है और वो धीरे धीरे मधु इकट्ठा होता है, मिठास। आपका सारा आचरण मीठा होता है, सारे भाव मीठे होते हैं, प्रभु की लगन वाले होते हैं, प्रेम की लगन वाले होते हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा मधु के समान आपकी वृत्ति बना देता है। कितना कितने रोग मिटाने में वो साथ काम आता है, देखा करो शहद जो तुम्हारा।
तो ज्ञान की वृत्ति फिर कितनी सब बातों को ठीक करने के लिए काम आती है। कैसा भी सच्चे गुरु से अगर ज्ञान सुना हुआ ना, तो कोई कैसा भी प्रश्न पूछेगा, तुम्हारे पास ऐसी आत्मा की समझ होगी कि हर बात का समाधान, ऐसा लगेगा कि कहीं उलझा है ही नहीं, सब जान गया है, सब समझ गया बात। वो सीधे सीधे एक ही भाषा सबको सिखा देगा, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित लोग। तो देखना तुम्हारी वृत्ति भी कौन सी वाली है। गीतक भी आ गई है, तपस्या में लगा है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन घी वाली में भी तपिश है, आग लगती है, लेकिन मधु वाली और मीठी कर। तो व्रती को देखो और मिठास से भरते जा रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग सादा कैसे करो, तपस्या से, इसमें तपस्या से खुद भी तप करके ऐसे थोड़े अखरीले हो जाते हैं, और दूसरों को भी। मुझे कहते थे ये मजा नहीं देगी तुम, और मिठास लाओ, और अंदर में आचरण में तुम्हारे मीठापन होना चाहिए, और भरपूरता होनी चाहिए। शहद किसी को थोड़ा सा भी चढ़ा दो, देखो उसका कैसे, बच्चे को चढ़ा दो फिर वो देखो दोबारा मांगता है दोबारा। तो ऐसे मीठा मीठा गुरु हमारे अंतर मन को खुद के भी इतना मिठास से, किसी से ना नफरत रह जाती, न किसी से बैर नहीं रह जाता, कोई खराब नहीं है भले मन के वास्ते। या घर परिवार बाल बच्चे खराब थे क्या, जो तुमने भगवान के लिए उनको रुकावट समझा है? खराब नहीं है, पर हमारी ही वृत्ति अभी अच्छी नहीं। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। तो गुरु की सही समझ मिलती है तो देखो धीरे धीरे ये रब देखने वाली आंख मिल जाती। फिर जहां परमात्मा ने रखा है, हमको अपने आदर्शों से प्रेरणाएं मिलने लगती है। अब देखो, जंगल में भी रहे राम, तो एक ऐसा आदर्श, युगायुग तक उसकी गाथा गाई जा रही है कि कितनी सात्विकता में रहे, कितनी पवित्रता में रहे। लव कुश क्या पहले पैदा नहीं हो सकते थे? हम पहले ही ये सब करके, आप सोचो कितना संयम रहा होगा राम के जीवन में, कितनी अपनी ज्ञान की लगन होगी, कितनी अंदर की समझ होगी। छूटते ही एकदम से बोले कि मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। है कोई ऐसा जो वैधव्य मिले और कहे मैंने तो अपना मन परमात्मा के चरणों में कब का जोड़ दिया? अब वो है मेरा। अब मेरा जीवन परमात्मा ने ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए मेरा जीवन बनाया है, अपने से मिला करके एक करने के लिए बनाया। गुरु की शरण में रहोगे तो ऐसा सोच पाओगे, दुनिया नहीं सोचने देती। वो कुछ ना कुछ तुम्हें जगत में ऐसे उलझाए रखती है। और सत्संग मिलेगा, सही समझ आएगी अंदर से। राम ने अपना मन तो तुरंत वनों के सुखों की तरफ मोड़ लिया। अच्छा, उसके बाद 14 वर्ष के बाद फिर से आए राम राज्य करने, अयोध्या में लौटे, तो उनको एक सेकंड में भी उसे अपनाने में देर लगी क्या? नखरेबाजी जगह मैं तो 14 वर्ष वनवास होके आया हूँ, नहीं जी नहीं जी, मैं तो साहब बड़ा सन्यासी हूँ, मैं तो ये ऐसे बोले, क्योंकि मधु जैसी व्रति थी ना। हर आदर्श को, हर बात को, हर संबंध को कितने प्यार से निभाया। एक अच्छे आचरण से अयोध्या वासियों को जीता, बलपूर्वक लंका वासियों को जीता, और प्रेम से मिथिला वासियों को जीता। ऐसे हमारे आदर्श है, ऐसी समझ है। आताताइयों का संहार भी किया, आसुरी प्रवृत्तियों का संहार भी किया, तब भी भगवान खिलाए। भागे कर्तव्यों से, वहीं रह करके जो गुरु की बात समझ लेता है, इसको सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाता है, तो वही। वरना तो अपनी जिद में, अपने हट में आदमी कितने ऐसे देखो झंझट बना लेता है अपने जीवन में। अरे भली वो अपनी झांपड़ी झोपड़ी जहाँ हरि चित्त आवे है, वो वहीं पर अपने हरि को चित्त में लाता है जहां परमात्मा ने रखा है। ये ब्रह्म ज्ञान अगर कोई ठीक से समझ ले ना, तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञानी के मन सदा आनंद।
ज्ञानवान अगर कोई होता है, उसके चित्त को हर जगह आनंद है, हर जगह वो कर्म में कुशल है, हर जगह वो धीरे धीरे अपने ज्ञान का प्रभाव ऐसा छोड़ता है कि हर एक कोई राजी रहता है उसके साथ, वहीं पर पूजा जाता है। नहीं तो गुरु जी कहते थे सावधान रहना, तो भले आदमी तुम्हें अपने घर में आने नहीं दें। ये बहुत समझ की बात है जो गुरु देता है हमको ऐसे। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सही जहां रखा है परमात्मा ने, वही कर्मों का कोई हिसाब किताब है वो पूरा कर। वो चला तो गया जोश में आकर के गुरु के पास, कोई कारण आ गया था, किसी कारण पत्नी का शरीर शांत हो गया था, तो उसे एकदम वैराग्य वृत्ति आई अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने भाई के भरोसे छोड़ करके कि बेटा तुम भाई आप तुम ही संभालना, चला गया वो गुरु के पास। गुरु भी सच्चा था, उसने ज्ञान का पूरा अभ्यास कराया उसे, सत्य पूरा सुनाया। पूरा सत्य सुनने के बाद, समझने के बाद भी गुरु अक्सर देखा करता था इसका चित्त जो है खुश नहीं है, ऐसे पूरी उसमें नहीं रहता है, खुशी में नहीं रहता, क्योंकि अच्छा ज्ञान सुनता भी था, सुनाता भी था, ज्ञान बहुत अच्छा है। आखिर गुरु ने पूछा उससे, भाई क्या बात है तेरे मन में? गुरु जी फिर बातों ही बातों में सब पता तो कर ही लेते हैं कि भाई कौन है तुम्हारा, कौन तुम्हारे घर परिवार का है, कैसे क्या था। उसने एक दिन बता भी दिया था पूरी बात की ऐसे ऐसे। तो शुरू में तो गुरु ने कुछ नहीं कहा, बोली हम जानता है क्योंकि अंदर का अज्ञान मिटेगा ज्ञान से, उसे ज्ञान का अभ्यास कराया था। अंधेरा जाएगा ही प्रकाश से, और कोई तरीका तो नहीं। उसे ज्ञान पक्का कराया, फिर भी जान गया गुरु क्या चक्कर है। तो एक दिन गुरु ने बोला, दिवाली का मौका था, बोले जाओ अपने गांव लौट करके जाओ, जाओ जा करके जिन अबोध बच्चों को तुम केवल अपने भैया के भरोसे छोड़ा है, वहां जाओ, जाके उनकी पहले परवरिश करके आओ, उन बच्चों को सेट करके आओ। तब तक ये कार्य तुम पूरा नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे चित्त को पूरी शांति नहीं है। उसने भी गुरु की आज्ञा मानी, वो गया लौट कर। दिवाली से पहले पहुंचा, दिवाली वाले दिन तो उसने देखा उसके बच्चे अंदर ही अंदर उसको खींच रहे थे, हमारे भी पापा होते तो हमारे पास भी नए कपड़े होते, हमारे भी पापा होते तो हमारे पास भी आज पटाखे होते। बच्चे तो नादान होते हैं, वो तो यही भाव, सबके पापा दिलवा रहे थे तो उनके पापा तो चले गए थे। अब बड़े भाई कितना करेगा आके, वो अपने बच्चे पाल लें तो बड़ी बात है। वो बच्चे अंदर से बहुत दुखी रहते थे, और कोई तुमसे जिसके जीवन जुड़ा हुआ है, ये लेन देन का हिसाब किताब अभी बाकी है, और उनके अगर चित्त दुखी है तो ध्यान रखना तुमको शांति नहीं मिल पाएगी, आसान नहीं है। ये ऐसी कर्मों का हिसाब किताब है। कहते वो गुरु की आज्ञा मान के वहां रहा, उसने अपने बच्चों को वो विद्या सिखाई जो उसको आती थी, जो उसे गुण आता था, कारपेंटरी आती थी, लोहारी आती थी, उसने सिखाया उसको, सिखा करके उसने ट्रेंड किया। बच्चे बड़े हुए थोड़े से, बच्चे अपने को संभालने लगे, संतुष्ट हुए, फिर बच्चों से आज्ञा लेकर के वो गुरु की शरण में गए। अब गुरु ने देखा उसका चित्त बड़ा स्वस्थ रहता था, बड़ा प्रसन्न, क्योंकि वो कर्म का बंधन कट गया था। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए, कहीं से भागोगे ना तो गुरु के दर पर भी फिर गेहूं बीनने को ही मिलेंगे, ध्यान रखना। वहां से तो भाग के आ गई कि सास आज गेहूं बिनवा रही है, चुपचाप निकल जाओ। और गुरु के यहाँ अभी क्या किया, कर्म छोड़ते हैं, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कहीं भी हो, कितनी भीड़ में, गुरु जी कहते थे गाय का बछड़ा गाय को ढूंढ लेता, अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें पकड़ लेंगे, ढूंढ लेंगे। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। इसलिए सत्संग के बाद ज्ञान से अपने को भरपूर करो पहले, ज्ञान मिले गुरु के मुख से और गुरु मिले सत्संग से। तो अपनी वृत्ति को देखो, अगर वो रूई जैसी है, अचानक संग मिला सत्संग का तो 2-4 दिन बड़ी आगे से लगी, फिर उसके बाद ठंडी पड़ी तो कोई फायदा नहीं। भूसे जैसी है तो अभी फिर गुरु कहता है यार क्या इससे आस रखे, धीरे 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 चलेगी तो पहुंचेगी, चलेगी तो पहुंचेगी।
अब वो पैसेंजर गाड़ी बनी बड़ी है, वो भी बड़ा टाइम लगाती है, लेकिन घी जैसी है, तपस्या में जो लग गया तो उसको अच्छा लगता है। तो देखना गुरु के पास हम कैसे आए हैं। शुरू में भले हम कामना से संबंध से आते हैं, कोई ना कोई कामना हमें लेके आ जाती है गुरु के दर पर, लेकिन फिर गुरु के पास हमारा प्रेम का संबंध बनने लगा, संबंध हमारा सुधार हो रहा है। शुरू में तो सत्य पाने की कामना भी लेके आती है गुरु के पास, ज्ञान समझने की कामना भी गुरु के पास लेके आती है, लेकिन यहीं तक रह गया केवल, तो भी आपको ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं होगा। फिर देखना तुम्हारा गुरु से संबंध प्रेम का बना, यानी प्रेम रहा अंदर में। प्रेम ही वो अवस्था है जिसमें तुम्हारा मन फिर गुरु की हर बात मानेगा, और जिस दिन प्रेम सूख गया फिर से वो बात मान नहीं पाएगा। इसलिए कामना का संबंध फिर धीरे धीरे हमारा प्रेम का संबंध बनने लगे। फिर बोला श्रद्धा का संबंध बनने लगे गुरु से। श्रद्धा प्रेम का और परिष्कृत रूप है और शुद्ध रूप है। श्रद्धा में तो फिर वो उसे अपनी अब कोई बुद्धि रह नहीं जाती है, उसको तो विश्वास होता है इतना अपने गुरु के ऊपर। भगवान ने बोले देखो कबूतर उड़ रहे हैं, अर्जुन बोला हाँ भगवान कबूतर उड़ रहे हैं। अरे नहीं, ये तो कौवे उड़ रहे हैं। बोले हाँ प्रभु कौवे उड़ रहे हैं। किसी ने कहा ये तो चापलूसी कर रहा है। भगवान ने कहा चापलूसी नहीं कर रहा, इसको श्रद्धा की आंखें हैं, ये वही देखेगा जो गुरु उसको दिखाएगा। श्रद्धा का सम्मान। फिर तो गुरु के कहने पर जितवल देखो उतवल प्यारा, वो ब्रह्म नहीं देखेगा हर जगह, ऐसे दिखेगी नहीं। अपनी संसारिक वाली बुद्धि से उन आंखों से देखोगे तो कहाँ ब्रह्म दिखता है। लेकिन जिनका गुरु से प्रेम होता है, गुरु से श्रद्धा होती है, वो रब नु देखने वाली आंख ले लेते, उनके अंदर में ये संबंध जाग जाता है और वो श्रद्धा का संबंध लेके आता है। फिर तो गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहे हाँ जी हाँ। कोई कहे ये कौन सी बात हुई, गुरु को तो पता होना चाहिए सागर का पानी खारा होता है। वो कहेगा चुप कर भाई, मेरे गुरु ने कहा सागर का पानी मीठा, तो बस मीठा ही है वो मेरे लिए। फिर तो वो उल्टा उसको एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से, अच्छा ये बता सारे बादल किससे बनते हैं, सागर से ही तो बनते हैं। फिर जब वो बादल से बरसता है पानी तो कैसा होता है, सब नदियों में पानी कैसा बहता है, तो सागर का पानी ही तो मीठा हुआ। वो विश्वास से उस बात को सिद्ध कर देता है। और बाकी फिर जिस श्रद्धा नहीं है तो तर्क वितर्क करते रहे आप। अभी देखो तुम कोई कुछ कहता है तो अभी तर्क वितर्क, अगर नहीं है पूरी श्रद्धा पूरा प्रेम नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। और जिसकी श्रद्धा होगी उससे गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी, वो बड़े अच्छे से ये बात कहेगा। वैसे गुजराती में खारे को मीठा ही बोलते हैं, तो गुजराती गुरु मिल गया ना तो वो क्या बोलेगा, वहां तो खारा थोड़ी कहेगा, तो मीठा है, तो वैसे ही मीठा हो गया। शब्दों में कहाँ तक अटकते रहोगे सोचो। कोई कलिंजर कहेगा, कोई तरबूज कहेगा, कोई वाटरमेलन कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन अर्थ तो एक ही है। गुरु मिलता है तो हमें शब्दों से ऊपर उठाता है। प्यार भी देखो कैसे, एक शब्द है प्यार, हर भाव में अलग हो जाता है। भाई जैसा प्यार अलग होता है, पिता जैसा प्यार अलग होता है, पति जैसा प्यार अलग होता है, माँ जैसा प्यार अलग होता है। अरे प्यार से कुर्सी उठा, क्या मतलब है, यहाँ भी प्यार बोल दिया गया। प्यार से रखना गमले को, तो वहां संभाल है प्यार अपने आप। शब्द एक ही बोलने में आ रहा है लेकिन सबका अलग अलग भाव। तुम भी देखो इसका बड़ा प्यार है। प्यार क्या है, प्यार में हम एक संभाल करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, प्रेम रखते हैं। गुरु जी के पास बैठे हुए थे तो एक वो थे, बोले देख गुरु जी बोले कि देखो एक व्यक्ति मरा है, और ननद अपनी भाभी को लेकर आई थी, ननद पहले सत्संग सुनती थी। बोले देखो इसका भाई है लेकिन इसका पति है, दोनों के दुखों में कितना अंतर है।
क्या भाई ऐसा प्यार है? तो ये अपने को थोड़ा संभाल लिया, थोड़ा ज्ञान भी पहले से सुनते थे। ये सोच रही मेरा सर्वस्व चला गया है। ये अपने को दुखी माने बैठी है। बताते थे, बाद में तो थोड़े दिनों बाद जब ज्ञान समझ लेता तो वो भी हम शांत स्वरूप हो गए, समझदारी आ गई थी उसके अंदर भी। एक ही व्यक्ति का दुख किसी को अलग है, किसी को अलग है, जो जैसा भाव जगा रहा है। तो अंदर से देखना, शब्दों की तार पर क्यों नाचते हैं? भाव अलग अलग होते हैं। किसी ने तो किस और तरीके से बोल दिया, किसी ने वही बात उसी तरीके से बोल दिया, कोई तीसरा तीसरी तरह से बोल देता है बात। क्या फर्क पड़ता है? शब्द ही तो अलग अलग होगा। अंग्रेज आया तो वाटरमेलन बोलेगा, गांव वाला होगा तो कलिंजर बोलेगा, गुजराती होगा तो कलिंजर बोलेगा, और उत्तर भारत का हुआ तो तरबूज बोलेगा, तरबूज ले आओ बहुत सस्ते मिल रहे हैं आजकल। खा लो। तो गुरु के पास आया तो उसके पास एक मुर्गी थी, एक बकरी थी। कहता है गुरु जी, आज बड़ी दुविधा है। एक दिन बड़ा परेशान था। तो क्या हो गया तेरे को, क्या दुविधा हो गई? बोले आज तो कोई आमदनी नहीं हुई मेरे, अब तीन तीन लोगों के पेट भरने 1 रुपया मिला है मुझे। उन्होंने कहा इतनी सी बात तो परेशान हो रहा है, जा तरबूज खरीद ला। अब 1 रुपया का तरबूज भी पूरा आ गया। बोले इससे हम तीनों का पेट भर जाएगा। बोले क्यों नहीं भरेगा, देख तरबूज तू खा, बीज बकरी को, उसको मुर्गी को खिला, और छिलका बकरी को खिला, देख तीनों का पेट भरता है कि नहीं भरता। तो हम कैसी भी उलझन लेके गुरु के पास आ जाते हैं, गुरु कोई ना कोई बात हमको ऐसी बता देता है, कोई ना कोई ऐसी युक्ति बता देता है, हमारी वो उलझन सुलझा देता है। क्योंकि सारी उलझने हमारे जीव भाव की वजह से बनी थी, हमारे अहंकार की वजह से बनी थी, हमारे कर्ता भाव, हमारे अहम भाव, हमारी ममता की वजह से बनती है। वो गुरु मिटा देता है। अभी बोले तो गुरु करता क्या है? क्या बोल रहे थे, क्या करता है? वही मिटा देता है, गठरी गिरा देता है। तो अंदर देखना, गुरु के पास हम कौन सा संबंध बना के रहते हैं। कामना के संबंध से भले ही आते हैं उसके पास, पर क्या धीरे धीरे हमारा संबंध प्रेम वाला और प्रेम से फिर श्रद्धा वाला बना है कि नहीं? जो अंत में केवल भक्ति वाला संबंध बन के रह जाता है। सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य के बीच में केवल एक भक्ति, अब तो केवल भक्ति रह गई है। भक्त माने जुड़ा हुआ। अब तो गुरु क्या, वो भगवान ही है उसके लिए जो कुछ। और ऐसे ही भक्त को फिर गुरु अपना पूरा रंग दे देता है। आते तो बहुत है सियाने, पर किसको अपना रंग देता है? ऐसी भक्ति करके देखा, ऐसा प्रेम करके देखो, अंदर से विश्वास करके देखो, खुद महसूस होगा कि बिसर गई सब तात पर। कैसे दुख लग सकता है जब गुरु है ना हमारे साथ, वो हमारा राखा है। पर एक विश्वास की बात होती है, अंदर से मानने की बात होती है। ध्यान रखना है इस बात को। गुरु जी कहते थे यहाँ पर आकर के तुम बर्थडे, शादी की पार्टी ये सब बनाते हो, तो शर्म नहीं आती? ये सब सेलिब्रेट करने आते हो, कभी आओ यहाँ सेलिब्रेशन करो तो इस चीज का करो, जो तुम्हारे भीतर जो सत्य आ रहा है उसको सेलिब्रेट करो। बाकी क्या सेलिब्रेशन कराना? इन सब बातों के लिए थोड़ी कोई गुरु मिला। हाँ, तुम्हें सत्संग का शौक लगा, तुम्हारे अंदर परमात्मा की वृत्ति आई, उसको सेलिब्रेट। कोई आया इस मूड में सेलिब्रेशन क्या? सत्य आया अंदर, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ध्यान रखना, स्वर्गों का स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, इसलिए ध्यान रखना। ज्ञान में अगर तकलीफ है तो अज्ञान में कौन सी कम है। इसलिए कुछ समय गुरु कहता है थोड़ा सा ज्ञान का अनुभव भी लेके आओ, छोड़ देता है जो देखे दुनिया से। तो वही मन ऐसे कहता है गुरु के पास बड़ा तकलीफ है, बड़ी तपस्या है, बड़ा ऐसे, तो देखो उसमें कौन सी कम तकलीफ होती है। कितने झमेले लगे रहते हैं, पूरे जीवन की गुलामी मिल जाती है। तो सत्संग की राह पर चलने में तुम्हें लगता है तकलीफ है, वहां देखना वहां क्या मिलेगा। बड़े सजा धजा करके ऐसी कुर्बानी सी होती है देखकर,
एक की साड़ी दिलवा दी लड़की को, 2-4 तरह के जूते दिलवा दिए, नए पर्स, लिपस्टिक, जेवर एवर दिलवा दिए। जीवन भर की गुलामी, चक्की से बंधी रहे आराम से, और आंखें थोड़ी खुलती हैं। वही सुख अच्छे लगते रहे। कोई कोई बिरला ऐसे जाग जाता है कि मुझे तो चाहिए तो केवल परमात्मा, परमात्मा का सुख चाहिए। वो अपना जीवन है। बड़े इसमें तरह तरह के भेद रहते हैं। कोई आता है जिसका जीवन बच सकता है, उसका गुरु जीवन बचाता है। और कोई आता है उसके जीवन में ये सब चीजें हो चुकी होती है, उसको वही नम्रता करके जीना सिखाता है। छोटी उम्र में आते हैं, हमें ओम का अभ्यास कराता है, अपने ओम में गृहस्थ बसा के आते हैं गुरु के पास, तो नमो नम्रता करना सिखाता है। और थोड़ी बड़ी उम्र में आते हैं, 40, 45, 50 की उम्र में गुरु के पास, तो कहता है भगवते निकल ले यहाँ से थोड़ा थोड़ा। पर मूर्ख लोग सुनते ही नहीं है, गुरु के तीनों इशारों को समझते ही नहीं। लास्ट में फिर एक ही रहता है, बांस देवाय। फिर तो बांस पड़ते हैं उसकी खोपड़ी, एक दिन कपाल क्रिया होती है उसकी, मरेगा तो एक दिन जरूर। इससे पहले ही गुरु मिले तो ओम नमो भगवते के द्वारा अपना उद्धार कर ले। तो मान नहीं रहा था ना, शिष्य बड़ी चंचल वृत्ति थी। गुरु जी गन्ने खा लूं, गुरु जी गन्ने खा लूं। गुरु जी ने कहा देख ले, समझदारी से खा, किसका खेत है पता नहीं, एक जाट का खेत था वो। अब गुरु जी ने कहा मैं देख उधर टीले में बैठा हूं, लेकिन मैं सावधान करता रहूंगा, तू निकल लियो कोई दिक्कत आए तो। पर वो गन्ने खाने में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया। अब गुरु ने दूर से ही देख लिया, वो तो जाट आ रहा डंडा लेकर के, बड़ा पगड़ी पहन करके ऐसे, और ये गन्ने खाने में मस्त। और गुरु जी ने दूर से ही आवाज लगाई, ओम ओम, उसका नाम भी ओम था। उसे लगा गुरु जी गन्ने नहीं खाने देंगे ना मुझे। उन्होंने कान ऐसे झपक लिया, ऐसे सुना ही नहीं है गुरु की तरफ, देखा ही नहीं। सुनी नहीं होती बात तो जैसे नजर चुरा के इधर उधर देखने लगा। काम कहाँ देखेंगे तो कोई ना कोई इशारा मिलेगा, फिर चलना है नहीं है। तो ओम ने सुना ही नहीं। अब वो मालिक और पास आ गया। अब गुरु बोले नमो नमो, झुक जा बेटे, बांस के खेत में झुक भी जाएगा तो बच जाएगा। वो भी नहीं मानने को तैयार, झुका भी नहीं। और नजदीक आ गया, वो 2-4 कदम ही रह गया। बोले भगवते अब तो भाग ले, छोड़ के भाग ले इसको, भाग ले। वो भी नहीं, भागा भी नहीं गया उसको। फिर क्या होना था? फिर तो गुरु ने कहा वहां से देवा है, उसने डंडे से जो पिटाई लगाई उसकी, तो कहता अरे गुरु जी, अरे गुरु जी बचा लो, अरे गुरु जी। अब गुरु जी कहाँ से बचा रहे? गुरु जी 3-3 बार इशारा दे रहे हैं, वो तो समझ में आ नहीं रही। ओम ओम बोल, यार ही समझ में नहीं। गुरु जी हमें तो संसार में जाना ही है, हमें दुनियादारी निभानी है। जो उसमें फंस के आते गुरु कहता है नमो, नम्रता करना आसान थोड़ी है। कितना भी गुरु समझाएगा तुम्हें, फिर वो मोह ममता खींच के ऐसे लपेटेगी ऐसे। फिर बड़े बड़े तर्क वितर्क आएंगे अंदर से। तो नम्रता सीख लेता है तो अपने गृहस्थ में फिर भी हम देखते हैं वो सफल होने लगता है। ज्ञान का अभ्यास कर सकता है नम्रता वाला, अड़के लड़ने वाला तो नहीं कर पाता। लेकिन एक समझदारी लेकर के थोड़ा सा उपरामता लाता है भगवते, उपराम होता है, अंदर से छोड़ता है। कहीं भागने की भी जरूरत नहीं है। और ये प्रकृति इतनी सच्ची है, तुम यहाँ से बंधे हो तभी तक बांधती है। जैसे जैसे तुम अंदर से निश्चिंत हो जाते हो ना, छूट जाते हो, वो अपने आप छोड़ देती है। लगन में लगा लो बस सत्संग की, ज्ञान की लगन में आ जाओ तो कुछ छोड़ती नहीं। पहले सबके मुंह पे एक ही बात थी, अरे रोज का सत्संग कैसे जा सकते हैं, सत्संग करो रोज। और अब कितनी आसानी से निकल आते हैं। कोई दिक्कत होती है तुम्हें निकलने में? सिर्फ अपने मन से सोच रहा एक ही दिन जाओ, बाकी निकलने में दिक्कत तो कोई नहीं। चाहो तो अभ्यास रोज कर सकते हो। पर इतना दिल अभी लगा नहीं है सत्संग से, लग जाए तो फिर अच्छा, क्यों नहीं करेंगे। अपने आप ही धारणा बना लेते हैं, एक ही दिन जा पाएंगे, एक ही दिन। ठीक है भाई, गुरु तो उसका भी शुक्राना गाते हैं। लेकिन इतना जानता है कि रोज की सफाई से जो बात आती है,
रोज गुरु से प्रेम जो बढ़ता है, फिर जब संबंध प्रेम का बनता है, श्रद्धा का बनता है, भक्ति का बनता है, तब जाके काम पूरा हो। बाकी चौथी क्रिया तो होगी होगी, वासुदेवाय। इससे पहले वासुदेवाय कर लेना है, वासाय देव का सब में ज्ञान का अभ्यास अच्छे से कर लेना, नहीं तो बांस देवाय हो जाएगी। तो ज्ञान से समझना इन बातों को। ज्ञानी के मन में सदा ये सही समझ होती है, ज्ञान की समझ से चलना, योग्य बनना, अपने जीवन में सरल बनना, धीरज रखना, नम्रता रखना। सावधान करता है गुरु आकर के, साफ दिल बन जाओ, सरल बन जाओ, विवेकवान बन जाओ, वैराग्यवान बन जाओ, अंदर से पहचान जाओ कि जहां मैं कछु साचो, कह सको तुम भी कि मेरे सिवा सब नाशवान है, मैं आत्मा, शरीर भी नाशवान है। सीता माता बोली मेरा शरीर, रामचंद्र जी का शरीर, लक्ष्मण जी का शरीर, ये सभी ऋषि मुनियों महापुरुषों का शरीर, ये सब माया में होने के कारण विनाशी है, पर मैं आत्मा ऐसा निश्चय हो रहा है, जानकारी हो रही, जान गए हो कि तेरा ना होगा नाश रे, पर तू कौन, तुम बार बार शरीर ही मानते हो अपने आप, फिर जो ये रहते हो। गुरु जी कह रहे हैं नाश नहीं होगा, ये तो मर रहा है, ये तो बीमार पड़ रहा है, ये तो आज ये दुख पा रहा है। अब गुरु ने किससे बोला कि तेरा ना होगा नाश, तुझ आत्मा का नाश नहीं होगा। ये तो शरीर तो सबके विनाशी। हाँ, ये देखा गया है जो जितना अच्छा आत्मा का अभ्यास कर लेता है, ये उसका शरीर का भी मान बढ़ता जाता है। जिस पर्स में हीरे रखे रहते हैं, उस पर्स की भी कीमत बढ़ जाती है। बाकी जिसके अंदर हीरे नहीं है, उस पर्स की क्या 2 टके क्या रहे। तो कौन से संबंध से आए हैं?